बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बॉटनी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तक हम लोगों ने एल्गी के क्लासिफिकेशन, एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे फंजाई हो या बैक्टीरिया हो, उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के तहत सबसे पहले हम लोग यूजफुल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी करते हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए किस तरह से लाभदायक होता है। तो आइए जानते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो जो एल्गी होते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की दृष्टि से जो वाटर इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, उसमें जो एल्गी होते हैं एज ए प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? एज ए प्रोड्यूसर, या उसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोड्यूसर क्या होते हैं। In which organisms prepare their own food with the help of carbon dioxide into atmosphere with the help of sunlight, presence of chlorophyll. This process is known as photosynthesis. और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो एल्गी होता है एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में कार्य करता है। और कंज्यूमर जो होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं जो प्रोड्यूसर। एल्गी आर द मेन Algae are the main oxygen producer. Oxygen producer in aquatic area. जो एक्वाटिक एरिया होता है या जो एक्वाटिक सिस्टम होता है उसमें जो एल्गी होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के फॉर्म में कार्य करते हैं, यानी कि जो 10% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वह एल्गी के द्वारा ही की जाती है। दे आर आल्सो यूजफुल इन डिक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, यानी कि जो वाटर होता है उसमें बीओडी की मात्रा जितनी बढ़ती है वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होता है, और सीओडी की मात्रा जितनी बढ़ती है उतना ही वाटर पॉल्यूटेड होता है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो एल्गी होते हैं यह एक्वाटिक इकोसिस्टम में वाटर पॉल्यूशन को डिक्रीज करने का काम करते हैं बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो पॉल्यूशन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। नाउ सेकेंड है 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय प्लांट्स इज कैरिड आउट ऑफ द एल्गी। 10% जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वह केवल ही केवल एल्गी के द्वारा की जाती है, और एल्गी के पाए जाने के कारण ही जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, वहाँ का जो पूरा फूड वेब होता है, फूड चेन होता है, वो व्यवस्थित रहता है। सेकेंड है एल्गी एज फूड एंड फोडर, यानी कि कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जिनका यूज मानव भोजन के रूप में करता है। तो अल्वा क्या होता है? अल्वा एक एल्गी होता है। क्या होता है? ग्रीन एल्गी होता है जो एज ए लेटस सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और
दो एल्गी होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो क्लोरेला होता है, क्लोरेला होता है, और स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना भी एज ए फूड मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है, मार्केट में एज ए पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में। स्पाइरुलिना की जो गोलियां होती हैं वो मिलती हैं, जिसको मानव अपने वेट को इंक्रीज करने के लिए उपयोग करता है। एल्गी स्पीसीज आर यूज्ड एज फूड इन सेवरल कंट्रीज एंड इन सेवरल फॉर्म्स। अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्म में एल्गी का यूज किया जाता है। एल्गी स्पीसीज है प्रोटीन, जो एल्गी होते हैं इसलिए इनका फूड मटेरियल्स के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि एल्गी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। इसीलिए एल्गी का यूज फूड मटेरियल्स के रूप में किया जाता है। लैमिनेरिया स्पीसीज is the important edible seaweeds in Japan। एक लैमिनेरिया एल्गी होता है जिसका यूज जापान में फूड आइटम्स के रूप में किया जाता है, और एक विशेष फूड आइटम्स बनाया जाता है जिसको कोम्बू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कोम्बू के नाम से जाना जाता है। अनोरी एक फूड आइटम्स होता है, अनोरी, जो मोनोस्ट्रोमा से बनाया जाता है। असाकौसा नोरीफॉर्म पोरफायरा भी एक एल्गी है जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूपों में खाने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए खाने के लिए यूज किया जाता है कि इसमें प्रोटीन की जो अमाउंट होती है 35% होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट होती है 45 होती है। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन बी भी इसमें पाए जाते हैं। नॉस्टॉक is used as food material in साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, नॉस्टॉक हम लोगों के सिलेबस में भी है। यह फूड मटेरियल्स के रूप में यूज किया जाता है। कहाँ? साउथ अमेरिका में। मेनी सीवीड्स सच एज फ्यूकस। फ्यूकस भी क्या है? एक एल्गी है। लैमिनेरिया, एस्कोफिलम एंड सार्गासम आर यूज्ड एज फोडर। ये जो डिफरेंट एल्गी की जेनरा है, फ्यूकस है, लैमिनेरिया है, एस्कोफिलम है, सार्गासम है, इनका यूज फोडर के रूप में किया जाता है। एक माइक्रोसिस्टिस एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस एल्गी है, यह भी फोडर के रूप में यूज किया जाता है। जो सार्गासम है, यह सार्गैसो सी में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सार्गासम पड़ा है। रोडोमाइनिया पाल्मेटा इज यूज्ड एज फूड फॉर शिप इन नॉर्वे। रोडोमानिया पाल्मेटा जो एल्गी है, नॉर्वे में फोडर के रूप में यूज किया जाता है, और मोस्टली सीप फोडर के रूप में यूज किया जाता है। लैमिनेरिया सैकेराइना, पेल्वेटिया एस्कोफिलम, ये सारी जो स्पीसीज होती हैं एक कैटल के फोडर के रूप में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है एल्गी इन इंडस्ट्री। एल्गी का उपयोग इंडस्ट्री में किस प्रकार से किया जाता है? तो एक एगर पदार्थ होता है जो ग्लीडियम और ग्रेसिलेरिया
कॉन्ड्रेस स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। जापान और साउथ ईस्ट में एशिया के और सारे देशों में एगर का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि जो एगर होता है, दे आर ग्रेटेस्ट यूज ऑफ एगर इन फूड, इनका यूज फूड के रूप में किया जाता है, फार्माक्यूटिकल फॉर्म में किया जाता है, और कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री होती है, जैसे सॉप का निर्माण हुआ, किसी फेस वॉश का और क्रीम का फॉर्मेशन करने में, उसका निर्माण करने में एगर जो एल्गी होता है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो एगर होता है इसका यूज सेंचुरी एज सफरिंग एजेंट इन कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया में स्टेफरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एलिजिनेट, दीज आर साल्ट, यह साल्ट होते हैं एलिजिनिक एसिड के, विच अकर्स इन द सेल वॉल ऑफ द ब्राउन एल्गी, जो मुख्य रूप से ब्राउन एल्गी के सेल वॉल से प्राप्त किया जाता है। जो ब्राउन एल्गी होते हैं इनका जो सेल वॉल होता है वह उसमें एलिजिनिक एसिड की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, और मुख्य रूप से जो लैमिनेरिस ऑर्डर्स के जो एल्गी होते हैं उसमें एलिजिनिक एसिड पाया जाता है। एलिजिनेट आर नॉन टॉक्सिक, जो एलिजिनेट होते हैं नॉन टॉक्सिक होते हैं, किसी भी विशेष प्रकार का जहरीला प्रभाव इनका नहीं होता है, एंड दे आर विस्कस एंड रेडली फ्रॉम जेल, इसका यूज जेल बनाने में, थिकनर बनाने में, इमल्सीफायर और जेलिंग एजेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो फ्लेमेबल फैब्रिक्स होते हैं वह भी इनसे बनाए जाते हैं। एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है जैव उर्वरक। ऐसे एल्गी जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं, मृदा के फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे किसान के फसल की जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है, उन्हें बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो वाटर के फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। मेनी एल्गी इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एल्गी जब सॉइल में ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो उस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। एडिशन ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन दिस सॉइल, सॉइल में अगर इनकी जो क्वांटिटी होती है इंक्रीज करती है तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इन इंडिया टर्बिनेरिया इज यूज्ड around palm tree, while as seaweeds are used as a compost. भारत में टर्बिनेरिया जो होता है ये पाल्म ट्री के चारों तरफ सीवीड्स के रूप में यूज किया जाता है, और सीवीड्स के रूप में इसलिए यूज किया जाता है कि एज ए कंपोस्ट के रूप में इसको तैयार किया जाता है, जिससे जो पाल्म प्लांट है वह अच्छे ढंग से ग्रो कर सके। इसके अलावा और भी जो स्पीसीज होती हैं जैसे नॉस्टॉक हो गया, साइटोनिमा हो गया, आउलोसिरा हो गया, लैंगोबेया हो गया, माइक्रोकिलियस हो गया, एफाइनोथिएसी हो गया, एनाबिना हो गया, ये जो एल्गी की स्पीसीज होती हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को
नाइट्रेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट होती है वो इंक्रीज करती है। आइए जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या होता है। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% मात्रा में पाया जाता है, इसको जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्ट इनटेक नहीं कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या अमोनियम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, और जिससे जो प्लांट्स होता है आसानी से उसको इनटेक कर लेता है। ड्यू टू देयर म्यूसिलेजिनस शीथ दे आर एबल टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसमें जो एल्गी होते हैं इनमें म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है, जैसे नॉस्टॉक में पाया जाता है, और इसी म्यूसिलेजिनस शीथ पाए जाने के कारण ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसको ऐसे कंबाइन करके रखने का काम करता है, जिससे कितनी भी मात्रा में रेन हो, वर्षा हो, तो सॉइल का इरोजन नहीं होता। सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स टेक अवे वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। हिंदी में जानेंगे कि जब मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन्हीं कारणों द्वारा, चाहे वो हवा के द्वारा, चाहे मिट्टी के द्वारा, या क्या किसी अन्य कारकों के द्वारा चले जाते हैं, तो उसको हम सॉइल इरोजन या मृदा क्षरण के नाम से जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आर ट्रीटेड एज बायो फर्टिलाइजर फ्रॉम ओल्डेन डेज। पुराने दिनों में या पुराने समय में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते थे, इनका यूज बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता था। और वो जो एल्गी हैं वो नास्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, साइटोनिमा है, स्पाइरुलिना है। दे आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर टू राइस फील्ड। मोस्टली कहाँ? राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में, धान के खेत में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, अगर इनका कल्टीवेशन किया जाता है, यानी कि नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया या स्पाइरुलिना की जो प्रजातियां होती हैं, इनको ग्रो कराया जाता है, तो जो पैडी का क्रॉप होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है। एल्गी इन मेडिसिन। जो एल्गी होते हैं उनसे कौन कौन से मेडिसिन प्राप्त होते हैं? तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट जो बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला एंटीबायोटिक था वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। दूसरा जो एंटीबायोटिक था फंजाई से मिलने वाला पेनिसिलिन था, वो पेनिसिलियम नोनेटम से प्राप्त किया गया। एलगी से जो मिलने वाला एंटीबायोटिक था या मेडिसिन थी वो क्लोरेलिन थी, जो क्लोरेला से प्राप्त की गई। मेनी एल्गी सच एज क्लोरेला, ग्रीन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया, लैमिनेरिया, सिंथेसिस एंटीबायोटिक सब्सटेंस। जो क्लोरेला है और पॉलीसाइफोनिया है या लैमिनेरिया है, इनसे विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्लोरेला, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोरेला। जो क्लोरेलिन था इसको क्लोरेला से प्राप्त किया गया। कहाँ से प्राप्त किया गया? क्लोरेला से प्राप्त किया गया। which inhibits the growth of certain bacteria and a few algae। जो एक मुख्य बैक्टीरिया और कुछ एल्गी के ग्रोथ को इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। सम एल्गी लाइक एज ग्लीडियम, एक ग्लीडियम एल्गी होती है, इसका यूज किडनी, ब्लैडर और लंग्स से संबंधित जो बीमारियां होती हैं
उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ग्लेडियम नामक एल्गा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो ग्लेडियम होता है इसका यूज मानव के शरीर में अगर स्टमक, पेट से संबंधित कोई बीमारियां होती, स्टमक डिसऑर्डर होते हैं, तो उसके इलाज में भी ग्लेडियम का यूज किया जाता है। कुछ ब्राउन एल्गी होते हैं जिनका यूज क्वाइटर बीमारी, घेंघा नामक बीमारी के क्योर में किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि कुछ सर्टेन जो एल्गी होते हैं उनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है, और जो घेंघा नामक बीमारी होती, क्वाइटर नामक डिजीज होती है, वह डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होता है। सीवीड्स आर गुड सोर्स ऑफ ए नंबर ऑफ विटामिन्स। जो सीवीड्स होते हैं, एल्गी को सीवीड्स के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा जो डाइटम्स होते हैं इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है। दे आर गुड अमाउंट इन पोरफायरा। विटामिन ए और राइबोफ्लोविन का जो मुख्य सोर्स है वह पोरफायरा नामक एल्गी है। रोडोमेला आर रिच इन थायमिन। जो रोडोमेला है इसमें थायमिन नामक एलिमेंट्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्गी एज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। जो एल्गी होते हैं यह रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में कार्य करते हैं। इसलिए फॉर्म में कार्य करते हैं कि वाटर में ए फोटोलाइसिस के का कार्य करने का काम करते हैं, जिससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्प्लिट करते हैं, उनसे ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स आयन रिलीज होते हैं। इसी के कारण जो एल्गी होते हैं एज ए रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में कार्य करते हैं। एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एल्गी जो होता है इसका यूज एक्सपेरिमेंट करने में भी किया जाता है। अब आप कहेंगे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है? तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसको सिद्ध करने के लिए क्लोरेला का यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो क्लोरेला होता है वह मुख्य सबस्टेंस के फॉर्म में कार्य करता है। ए लॉट ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के क्षेत्र में, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में हैव बीन कैरिड आउट ऑन एसिटाबुलेरिया। जो एसिटाबुलेरिया एल्गी है इसका यूज जेनेटिक्स जैसे रिसर्च करने में, साइटोलॉजिकल जैसे रिसर्च करने में एसिटाबुलेरिया नामक फंजाई एल्गी का यूज किया जाता है। क्लोरेला हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर स्टडीइंग द पाथ ऑफ कार्बन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरेला को हमने पहले ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसको सिद्ध करने के लिए क्लोरेला का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो बाल्बोनिया होता है ये सिद्ध करता है कि एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में यह मेम्ब्रेन जो होता है परमिएबिलिटी के रूप में कार्य करता है। इसको सिद्ध करने में जो बाल्बोनिया एल्गी है इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सीवेज का मतलब होता है कि घरों से निकलने वाले कूड़े और कचरे। वाटर बॉर्न डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वास्टेज इज कॉल्ड सीवेज। जो घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे होते हैं या
इंडस्ट्रियल जो वास्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जो सीवेज होता है उसमें सॉल्युबल और सस्पेंडेड मटेरियल्स पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं और मुख्यतः उन प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। सम स्पीसीज लाइक क्लेमाइडोमोनास, कुछ एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला है, पेंडोराइना है, यूरिडाइना है, ये जो एल्गी होते हैं वह पानी में जो सीवेज आता है, घरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा या फिर कारखानों से निकलने वाले कूड़े कचरे आते हैं, उनको साफ करने का काम एल्गी का होता है। थैंक यू मच। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल एस्पेक्ट ऑफ एल्गी, जो एल्गी होते हैं किस तरह से हार्मफुल होते हैं।